कर्मचारियों पर आतंकियों की मदद का आरोप है। टेरर लिंक के सबूत के बाद दोनों पर कार्रवाई हुई। एलजी मनोज सिन्हा ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। किश्तवाड़ में संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से पीओके में बैठे आतंकियों पर भी इसके जरिए प्रहार। 7 आतंकियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। किश्तवाड़ में आतंकियों की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर में बड़ा कदम। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से आदेश दिए गए। 7 आतंकियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। तो किश्तवाड़ में आतंकवादियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से दिए गए आदेश के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में उन आतंकियों पर प्रहार किया जा रहा है जो आतंकी भारत को तबाह करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को दोजख बनाने के लिए, नर्क बनाने के लिए, भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को उकसाते हैं, युवाओं को हिंसा के लिए भड़काते हैं और जम्मू कश्मीर को भी ठीक वैसा बना देना चाहते हैं जो आज पाकिस्तान के हाल हैं। पाकिस्तान जहां मारामारी हो रही है, जहां कत्लो गारत हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में लोग एक दूसरे को ऊपर हमला कर ख़त्म कर दे रहे हैं, आटे रोटी सब्जी के लिए दौड़ भाग लोगों में झगड़े हो रहे हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर को भी वैसा ही कर देना चाहते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये कहां हुआ है ये आप देखिए। 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए जा चुके हैं इस वक्त तक। इसके अलावा बाकी जगह पर जाकर जो अब तक टेरर को फंड ही नहीं करते थे, उन्हें शेल्टर भी देते थे, उन्हें ये बताते थे कि कहां पर क्या है, किस जगह क्या है, उन्हें शरण देते थे और फिर आगे के लिए उनका रास्ता बेहतर रहे जिसमें वो भारत में सेना पर, पुलिस पर हमले करके उनका नुकसान कर सकें, हत्याएं कर सकें, लोगों में डर फैला सकें, गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम को टारगेट कर सकें, जो कि पाकिस्तान की नीति है। उसके खिलाफ ऐसे लोग जो चोरी छुपे समर्थन देते थे, अब उन मददगारों पर एलजी ने सख्त एक्शन ले लिया है। 2 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए। आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान। 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हुए। तो अब आपको आतंकवादियों के मददगारों की टेरर कुंडली के बारे में बताते हैं जो जानना जरूरी है, जिसको लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने तय कर लिया है कि अब बख्शना नहीं है। आतंक के मददगारों पर इसीलिए शिकंजा कसा गया क्योंकि स्कूल का शिक्षक आतंकवादियों का मददगार बन गया। वो जिसे बच्चों को बेहतर बनाना था, वो हत्याएं करने वाले का मददगार बना फिर रहा था। ज़हीर अब्बास नाम का एक दूसरा आरोपी भी पेशे से शिक्षक है। आरोपी ज़हीर अब्बास किश्तवाड़ के बधात सरूर का रहने वाला है। ज़हीर 2012 में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ। 2020 में आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार भी हुआ। ज़हीर पर हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का आरोप है। आतंकवादियों को खाना पीना, हथियार मुहैया कराने का आरोप है, जिससे वो आगे जाएं, कत्लो गारत करें, लोगों में दहशत फैलाएं,
आग लगाएं, तबाही फैलाएं, गैर मुस्लिम, गैर कश्मीरी, जो पाकिस्तान का एक मोटो है कि जम्मू कश्मीर में इस पैटर्न पर हत्याएं करनी हैं, उसको शेल्टर देने देते थे। ये शिक्षक खुद को कहते थे। आतंक पर करारे प्रहार की दूसरी भी बात कर लेते हैं। आतंकियों का मददगार है अब्दुल रहमान नैका। अब्दुल रहमान स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट है। कुलगाम के देवसर इलाके का रहने वाला है नैका। 1992 में मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त हुआ। अब्दुल रहमान नैका की गतिविधियों की जांच की गई। जांच के बाद अब्दुल रहमान नैका पर कार्रवाई हुई। हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का इस पर आरोप है। आतंकवादियों के लिए काम करता था, पेमेंट लेता था, सरकार से सैलरी लेता था, काम टेररिस्ट के लिए और पाकिस्तान के लिए करता था। अब्दुल रहमान नैका 2021 में गुलाम हसन लोन की हत्या में अहम भूमिका के दायरे में हैं। जांच में पता चला कि लोन की हत्या में नैका का ही हाथ सामने आ रहा है। यानी ऐसे लोग जो सैलरी सरकार से लेते थे, सैलरी जम्मू कश्मीर बेहतर बनाने के नाम पर लेते थे, सैलरी इस बात की लेते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ को काम मिले और आतंकवादियों की बंदूकों में गोलियां कैसे भरी जाएं, उसका इस्तेमाल, उसका जुगाड़ हुए थे। खबर क्या है ये भी समझिए। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार हो रहा है। आतंक पर ताबड़तोड़ कार्रवाई है। आतंक समर्थकों पर एलजी का एक्शन है। 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का आरोप, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। खुफिया एजेंसियों की मदद से कार्रवाई की गई। आतंकवादियों के लिए काम करते थे 2 सरकारी कर्मचारी, जिसमें से एक टीचर था और दूसरा फार्मासिस्ट। तो आतंकवाद पर एलजी की सख्ती की भी बात कर लेते हैं। एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवादियों को बर्बाद कर देंगे, दहशतगर्दों को खत्म करना अब प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर में अमन चैन लाना हमारी कोशिश है। कोई भी ऐसा जिसकी सोच ये है कि वो जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के एजेंडे को कामयाब कर देगा, जम्मू कश्मीर को वही आग लगा हुआ, वही तकलीफ़ों से भरा हुआ, वही पत्थरों के युग जैसा, वही हत्याएं करने वाला पाकिस्तान बनाना चाहेगा, तो अब वो नहीं हो पाएगा। राजन जामवाल हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अजय आपका रुख करूंगा। अजय, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन वो चीज़ सामने एक्टिवली नहीं दिख रही थी। इस बीच में कई रिपोर्ट्स आई कि एनआईए छापेमारी कर रही है, लेकिन आज जो रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं इसमें अब टारगेटेड कार्रवाई है, जिसमें पता है कि कौन ज़मीन पर रहकर आतंकवादियों के सपोर्ट में ज़मीन तैयार करता था, शेल्टर देता था, खाना देता था। क्योंकि अगर आतंकवादी कहीं गोली बरसाते हैं तो वो एक छोटा इलाका होता है, लेकिन इस तरीके के लोग जो चोरी छुपे काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट का, ये बहुत सारे यूथ के दिमाग के साथ एक साथ खेल रहे होते हैं। डिटेल में बताएं अजय। देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अगर पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से आतंकवाद सरवाइव कर रहा है तो उसके पीछे की वजह वो सिर्फ यहां पर आतंक की रीढ़ की हड्डी ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है। और पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो लगातार सुरक्षा बल आतंकियों को मार गिराते हैं, लगातार आतंकी कमांडरों का सफाया होता है। जो इनके एक समय तक जो जम्मू में 90 के दशक तक जो ट्रेनिंग कैंप चला करते थे जंगल के इलाके में, वो खत्म हुए। यहाँ पर आतंकी जो नेटवर्क चल रहा था उसको तोड़ा गया, जो फंडिंग होती थी उसको तोड़ा गया। मगर उसके बावजूद आप सोचें, अगर कुछ साल पहले तक हम कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आतंक अब अंतिम सांस ले रहा है, तो अचानक से चुनावों से ठीक पहले आतंकवाद तेज हुआ। पाकिस्तान की तरफ से 150 के करीब आतंकी घुसपैठ करके आ गए और लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने लगे। ये दरअसल हो कैसे जाता है, उसी चीज को, उस नब्ज को पकड़ना शुरू किया जब सुरक्षा बलों ने, तो पाया कि यहां पर जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है
ये वो नेटवर्क है जो आम लोगों के बीच व्हाइट कॉलर रहता है, मतलब शांति से रहता है बिना किसी हलचल के। मगर यही असली लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में पहुंचाते हैं और देश के खिलाफ जो है वो दगा करते हैं, देश के साथ बेईमानी करते हैं। फिर उस नेटवर्क पर कार्रवाई हुई। कुछ दिन पहले यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ी बैठक ली, पूरा दिन वो बैठक चली। उसके बाद डीजीपी नलिन प्रभात जो है उन्होंने एक बैठक की और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के चीफ हैं उनके साथ मुलाकात करके एक साफ संदेश दिया कि आतंक से जुड़ी कोई भी चीज है उसकी जड़ से उखाड़ फेंकना है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वही हुआ राजीव कि पिछले 4 दिनों में 150 के करीब लोकेशंस पर रेड्स हुई, जिनमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ चली, उनके कब्जे से डिजिटल एविडेंसेस, दस्तावेज और तमाम चीजें मिली जो बताती हैं कि ये लोग दरअसल आतंकियों को मदद दे रहे थे। ना सिर्फ मदद दे रहे थे बल्कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के साथ जो है वो टच में थे और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रिवाइव करते थे। और उसी आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की जब कवायद चली तो 4 दिन में इतने ठिकानों पर छापेमारी हुई। कठुआ, डोडा, राजौरी, किश्तवाड़, पुंछ, रियासी, उधमपुर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर रेड्स होके, इवन जम्मू शहर में आपको बता दूं कि दर्जन भर जगहें हैं जहां पर रेड्स हुई। जो आतंकियों के सहायक थे उन तक पहुंचा गया और देखा गया कि वो क्या कर रहे हैं, किसके जरिए पैसा आता है, किसके जरिए सूचनाएं आती हैं, किसके जरिए हथियार की जानकारी आती है और फिर हथियारों को बॉर्डर से लेकर उन आतंकियों तक जो जंगलों में बैठे हैं, सक्रिय हैं, उन तक पहुंचाते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई जो हुई है उसका नतीजा है कि दर्जन भर से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि इन के पकड़े जाने के बाद जो है सबसे बड़ी चीज ये होगी कि ये और कई खुलासे करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान में कौन बैठा हुआ है जो इनकी मदद दे रहा है, जो इनको पैसा देता है, जो यहाँ वहां से हथियार और ड्रग्स बेचता है, और जम्मू कश्मीर में इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं। क्योंकि ये एक नहीं है, ये कई हैं। सरकारी मुलाजिम इस काम में लगे हुए थे जिनकी जानकारियां सुरक्षा बलों को मिली और उनको भी जो है वो उन पर कार्रवाई हुई। कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठकर यहाँ अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के जरिए आतंक के इस नेटवर्क को तेज चला रहे थे, उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई इस वक्त शुरू हुई है। एक तरफ ये एक चीज़ कहना चाहूँगा राजीव की चौतरफा हमला इस वक्त आतंकवाद पे हुआ है। पहला, सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां आतंकियों को मार गिराने की। दूसरा, जम्मू कश्मीर में इन ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना। तीसरा, जो आतंकी जो पाकिस्तान में बैठकर यहां आतंकी घटनाओं में शामिल हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करना, उनको खत्म करना। और चौथा, जम्मू कश्मीर में जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए लोग हैं उनको उनकी धरपकड़ ये हो रही है। बहुत शुक्रिया अजय, इस डिटेल के साथ जानकारी दी आपने और उसके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विंग कमांडर आपका भी हमारे साथ। सबसे पहले राजन जामवाल, विदेश मामलों के जानकार। जामवाल सर, पाकिस्तान चाहता क्या है, इस बारे में बात करने की शायद अब वो समय रहा नहीं। वो हम सब समझते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब तक चल रहा टेरर, आतंकवादियों के आने, गोलीबारी करने, हत्याएं करने, क्या इसी रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर इस टेरर को जब यहां पर वो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जरूरी सपोर्ट नहीं मिलता रहा होगा बिना किसी रोक टोक के, वो एक अहम रोल प्ले करता रहा जिस पर अब हमने चोट करनी शुरू की है? जामवाल साहब देखिए, ये जो मैं इसको एक डीप स्टेट बोलता हूँ, ये 1947 से ही बन गया था। हाँ, 90s के बाद ये और ज्यादा मजबूत हुआ और एक हैवी पेनिट्रेशन हुआ ब्यूरोक्रेसीज के अंदर एंड स्पेशली इवन पुलिस के अंदर। मेरे हिसाब से अभी तक ये जो रेड हुए हैं, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब यहाँ पे स्पेशली जो 90s में भर्ती हुए, यहाँ जब पीडीपी की पहली सरकार आई उस पीरियड में जो लोग आए फोर्सेस में या जहाँ भी आए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, हैरानी की बात है कि कोई जो पुलिस क्लियरेंस आज के जमाने में नहीं मिलता इतनी आसानी से, इन सबको दे दिया गया। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो इस वक्त मतलब ऑफिसर रैंक में है, पुलिस में है, और जिनका ब्रदर टेररिस्ट था, बाप टेररिस्ट था और यह है, और उस टाइम में उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दी?
जब वो एनरोलमेंट हुए। ये बहुत लंबी तहकीकात है और ऐसे कई लोग मतलब डिपार्टमेंट में है, एक क्रॉस बोर्ड मतलब हर डिपार्टमेंट में, स्पेशली लोअर ब्यूरोक्रेसी में तो भरे पड़े हैं। तो ये जो मुहिम है ये अभी और तेज करनी पड़ेगी। देखिए माहौल इन्होंने क्या बनाया था, माहौल ये था कि जो डर है वो नेशनलिस्ट फोर्सेस में था। अगर कोई हिंदुस्तान की जय बोलता था तो एसएचओ को बुला के पूछता, उसको बुला के पूछता था भैया तेरा दिमाग खराब हो गया है, तहसीलदार बुला के पूछता था तेरे को घर बार ठीक रखना है। दिस वाज द कंडीशन। यहां से निकाल रहे हैं अभी कि दिस थिंग, वो लोग कौन थे या अभी भी सर्विस में है। अभी आधे इनमें से बड़े अपने आप को नेशनलिस्ट दिखाते हैं। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इन सबको निकालना बाहर। एक जमाना था जब किसी को मारना होता था उससे पहले वारंट इशू होता था। वो वारंट साइंड होते थे, उन लोगों के अपने नाम से लिखते थे। और ये पुलिस के पास अभी भी ये कहीं इकट्ठे हैं, ये जो वारंट है, जो पोस्टर लगाते थे कि इसको हम इतने दिनों बाद मार देंगे, वो आज भी पोस्टर कहीं इकट्ठे हैं। उन पे जो सिग्नेचर हैं, साइन हैं, वो भाई लोग कहाँ हैं आज? वहां से आप स्टार्ट कीजिए। एग्जैक्टली। और एक इंटरनल पूरी जो मैंने पीरियड्स बताए हैं उसमें खास तौर पे ध्यान रख के इन सब की सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दी, कौन इन्वॉल्व था इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस में, उनको भी इंटेरोगेट किया जाए। आपको बहुत कुछ निकलेगा। तो ये खाली एक शुरुआत है। ये मतलब जो हुआ है बहुत अच्छा हो रहा है, पर ये सिर्फ मैं एक शुरुआत के तौर पे देखता हूं। बहुत कुछ अभी बाकी है। मैं भी एंड इट इज एनर्जाइज्ड अप्रोच। मैं भी राजन जामवाल साहब इसको उसी तरह से देख रहा हूं। टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हाथ आया है, आइसबर्ग भी बाहर निकलेगा। भारत किसी चीज को अब छोड़ने के मूड में दिख नहीं रहा है, पिछले कुछ दिनों की जो चीजें सामने आई हैं। लेकिन बड़ी खबर भी बता देते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंक पर यह प्रहार यूं ही नहीं है। आतंक के खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी, क्योंकि पीओके में बैठे आतंकियों पर अब प्रहार किया गया है। 7 आतंकवादियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। पीओके में बैठे इन 7 आतंकियों की संपत्ति जब्त। किश्तवाड़ में इन आतंकवादियों का ठिकाना था, इनकी संपत्ति थी। यानी ये भारत के खिलाफ सब कुछ करते रहे, लेकिन हम इनकी संपत्ति को एज इट इज होना ये चाहिए कि इनकी संपत्तियों पर अनाथालय खोल देने चाहिए, इनकी संपत्तियों पर पुलिस स्टेशन खोल देने चाहिए, इनकी संपत्तियों को सेना को दे दिया जाना चाहिए उनके अपने कामों के लिए, और इनकी संपत्तियों का या तो कोई दूसरा इस्तेमाल, लेकिन अब वो संपत्ति इनकी ना रहे, पूरी तरीके से जब्त, राज्य सरकार का हिस्सा हो जाना चाहिए। और ये कदम भी बताते हैं कि अब उस तरीके से घेरा जा रहा है जिस तरीके से शायद वाकई घेरा जाना चाहिए। राजन जामवाल साहब बड़ा इशारा कर रहे थे कि एक वक्त था कि आतंकवादी बाकायदा वारंट टाइप के इशू करते थे कि अब इसका खेल करना, अब उसका खेल करना। वहां से अगर पकड़ शुरू की जाए, वहां से पता चला जाए, किया जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। वेंकटरमण बख्शी, मैं आपसे डिटेल में ही जवाब की उम्मीद करता हूं, उसी तरह से जैसे राजन जामवाल साहब ने रखा, और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। विभीषण, भारत में अगर आपने रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस पढ़ी है, तो विभीषण का जिक्र आएगा। भगवान राम के बहुत अच्छे भक्त थे विभीषण, लेकिन आज तक भी घर का बैधी लंका ढाए ही उसी तरीके से रखा जाता, कोई नाम भी नहीं रखता। ये ऐसे विभीषण जम्मू कश्मीर में हैं जो इतने दिनों से हम ही पाल रहे थे, पाल रहे हैं, और न जाने कितने अभी भी होंगे। लेकिन इन हरकतों से शायद उनके कदम ठिठके होंगे, रुके होंगे। शुरुआत सही हो रही है और कैसे होनी चाहिए? विंग कमांडर, योर टेक। थैंक यू राजीव जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, और ब्रिगेडियर जामवाल ने तो वो कह दिया जो मैं कहना चाहता था, थैंक्स टू हिम। बट सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, ये मैं कितने सालों से आपके ही चैनल में बोल रहा था कि सबसे पहला स्टेप होगा कि यू फाइंड आउट हु आर दीज ये स्लीपर सेल्स। और मैंने कहा था, आपको याद रखें कि स्लीपर सेल्स बिलोंग टू लोअर स्ट्राटा ऑफ पॉलिटिकल बॉडीज, गवर्नमेंट। ये जो गांव में जो सरपंच एंड अपवर्ड जो रैंक्स होती हैं, यहाँ पे चेक करिए। ये पुलिस में लोअर लेवल ऑफ पुलिस में इंस्पेक्टर एमए पंडित श्रीनगर में जो जिनकी हत्या हुई थी, उनके साथ वो मेरी क्लास में बैठे थे। बाद में जाके उन्होंने मेरे को सब बताया था किस तरीके से वो होता है। मैं उनका ही ट्रेनिंग करा रहा था, और उन्होंने पंडित ने मुझे बताया कि कैसे हो रहा है।
ये सारा का सारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आप इन स्लीपर सेल्स को, और जैसे स्लीपर सेल्स अगर आपको ढूंढ नहीं है, पहले जितने कश्मीरी पंडितों के घरों में जिन्हें ऑक्यूपाई किया है, पहले उनकी एंटीसीडेंट निकालिए, उनको किसने परमिशन दी, किसने पेपर पे साइन किया कि तुम इस प्रॉपर्टी पे बैठो, आप उनको इंटेरोगेट करना शुरू करिए, फिर आपको पता चलेगा, सारी जड़ें निकलनी लगेगी, पीपल की कहां तक पहुंची हुई हैं। ये आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। पुलिस इज लोअर लेवल, योर लोअर लेवल वर्कर्स, योर पॉलिटिकल वर्कर्स, ये सारे के सारे हैं। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, दिस इज अ रेडिकल इस्लाम की पैदाइश है, पर जो बोथ विभाजन एंड कश्मीर और सारी प्रॉब्लम, तो ये अच्छे इस्लाम फॉलो करने वाले मुसलमानों के का नाम बदनाम करते हैं। ये ज्यादा में नहीं है, ये लिमिटेड लोग हैं, पर ये बड़ी पावरफुल पोजीशन में बैठे हैं। किस तरीके से वो रोशनी एक्ट को अंजाम देते थे, कैसे रोशनी एक्ट छुपाया गया, और उससे पहले बाद में राजीव जी आपको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, काइंडली मेक अ वाइट पेपर की कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड कैसे हुआ 370 बाद में, किसने करवाया, किसको पैसे मिले, किसको क्या फायदा हुआ। जब तक ये सब नहीं होगा, आपको ये मामला हल नहीं होगा। You have to catch the bull by its horn. विंग कमांडर बख्शी, सवाल कम है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका जो जवाब है वो अपने आप में इस तरीके से है कि मैंने आपके हाथ में तलवार दी और आपने पूरे मुद्दे को काट के अलग रख दिया, और ब्रिगेडियर जामवाल ने भी ठीक उसी तरह रखा। मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा समय कम है, लेकिन आप दोनों ने और सवाल पूछने के लिए जगह नहीं छोड़ी, आपने टू द पॉइंट बात कही, और इतना ही कर लिया जाए तो बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, चीजें हाथ में होंगी। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए समय निकाला, आपने कीमती वक्त दिया। ब्रिगेडियर जामवाल और विंग कमांडर